फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अप्रैल की DM DF और एनर्जी वाली चेक इन रीडिंग। उससे पहले गाइस मुझे क्वेश्चन का आंसर देना था और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि DM हमारे मेडिटेशन करने के बाद वापस क्यों आ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है और इसको हम देखेंगे एक स्टोरी के साथ। तो पहले सुनिएगा स्टोरी, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि DM वापस क्यों आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक 15 कुछ भगवान के सच्चे भक्त थे और वो भगवान के दर्शन चाहते थे। ठीक है, वो लोग बड़ी मिन्नतें करे, बड़ी प्रेयर करे, बड़ी मेडिटेशन करे कि भगवान हमको दर्शन दे दो, भगवान हमको दर्शन दे दो। तो भगवान ने भी सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, इतना याद कर रहे, इतना बुला रहे हैं, इनको डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक डेट, टाइम और एड्रेस सबको अपने सपने में जाकर बता दिया। उस दिन उस वक्त सब लोग उस एड्रेस पे पहुंच गए। ठीक है, जहाँ पे भगवान दर्शन देने वाले थे। वो थी एक 5 मंजिला बिल्डिंग। ठीक है गाइस, 5 मंजिले बिल्डिंग पे स्टेप्स। ठीक है, तो सब लोग चढ़ने लग गए स्टेप्स। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही पहुंचे उनको दिखा चांदी, खूब सारा चांदी के बर्तन, चांदी के सिक्के, चांदी का ज्वेलरी, सब चांदी का, असली चांदी। तो जो 15 थे उनमें से 4 जो है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो गए चांदी को देखकर। उन्होंने तो सोचा ये चांदी से मेरी लाइफ बन जाएगी। तो उन्होंने वो चांदी उठाकर, वो जितना उठा सकते थे, जितना चाहते थे उठाकर ले गए। एक दूसरे की मदद करके, कैसे ना कैसे करके वो लोग वहां से चले गए। ठीक है गाइस, बाकी बचे 11 लोग, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम लोग तो भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है, तो फिर वो 11 गए नेक्स्ट फ्लोर पे। वहां पे था खूब सारा सोना। तो फिर से गई 3 लोगों की आंखें चौंधी आ गई सोने को देखते। सोने की ज्वेलरी, सोने का सामान, सोने की प्लेट, सोने के सिक्के। उन लोगों को लगा कि ये तो, इससे तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो वो लोग भी 3 लोग अपना जितना वो लोग समेट सकते थे, जितना ले जा सकते थे, जितना वो लोगों के हिसाब से उनको चाहिए था, उठाकर लेके निकलने लग गए। ठीक है, कितने बचे? 8। अब 8 लोग जो है वो लोग ने बोला नहीं 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 नहीं, इससे भी बेटर कुछ होगा, इससे भी बेटर कुछ सच्ची में भगवान ने हमारे लिए रखा होगा। ये जो है सोना चांदी नहीं चाहिए। ठीक है, इससे भी बेटर कुछ होगा तो हम देखेंगे, वरना हमको भगवान के ही दर्शन। ठीक है, तो वो लोग गए नेक्स्ट फ्लोर पे। वहां पर हीरे जवाहरात, इतने हीरे, इतने कॉस्टली सेमी प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी और बहुत कुछ। तो फिर 4 लोग और वहां से निकल लिए कि अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, ये सब तो हमको चाहिए, ये सब तो हमारी जिंदगी बना देगा। ठीक है, 4 लोगों ने जितना समेट सके वो समेट कर ले जाने लग गए। बचे कितने? 4। तो वो लोग फिर आगे बोले नहीं 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 नहीं, हम लोग को ये सब, अब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा आगे भी देखते हैं। तो गए वो लोग नेक्स्ट फ्लोर पे। वहां पर उनकी सारी इच्छाएं, सीधा एक टेबल्स लगी हुई थी हर जगह पर और हर एक टेबल पे थी उनकी सारी इच्छाएं जो उन्होंने हमेशा दिल से चाहिए, दिल से मांगी है। तो ठीक है, उसमें फिर 3 लोग अटक गए। उन्होंने अपनी इच्छाओं को अपनी आंखों के सामने देखा। गाड़ी, बंगले की चाबियां, पैसे, बैंक बैलेंस सब वहां पे था टेबल पे। चेक जो उठाना था उठा लो, वो सारा का सारा टेबल ही उठा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये जो है 3 जन वही अटक गए। एक ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो भगवान के दर्शन तो मैं करके ही जाऊंगा। तो वो गया 5th फ्लोर पे और वहां पे भगवान ने उनका खुद स्वागत किया, उनको अपने गद्दी पे बिठाया, उनको दर्शन दिया अपना अच्छे से। और फिर उनको बोला जो सारे फ्लोर्स में सारा सामान है वो सारा तेरा। ठीक है, ये सब तेरा और मैं भी तेरा आज से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है गाइस, हम लोग कहाँ अटक जाते हैं। हमने 4-5 दिन मेडिटेशन किया कि DM आ गए और हम लोग खुश हो गए और हमने इनर वर्क और मेडिटेशन छोड़ दिया, मीन्स वी सेटल्ड फॉर लेस, है ना। हम तो पहले ही 4-5 दिन में ही चांदी वाले फ्लोर से ही निकल लेते हैं। ठीक है,
तो मे बी यूनियन 5th फ्लोर पे हो, मे बी हमारे जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट जो चाहिए था हमें यूनियन, वो 5th फ्लोर पे था, और हम लोग जो है चांदी को देखकर हमने अपना इनर वर्क छोड़ के हम निकल लिए। अभी हम जो चांदी को लेकर निकल लिए, तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ बहुत जल्दी मतलब सेट हो जाएगी? तो नहीं, फिर वो तो टेस्ट था सिर्फ छोटा मोटा सा। तो होना क्या है कि ये जो 15-25 1-1.5 महीने में आपके डीएम ने आपसे बात करना फिर से छोड़ देना है, और आपको फिर से ऐसे लगने लगना है कि यार फिर से जिंदगी वैसी हो गई होगी ना। आपका इनर वर्क थोड़ी कंप्लीट हुआ था, आपने अपने आप के साथ आपने तो एकदम लेस पे सेटल हो गए थे, तो डीएम का तो कॉल आना ही आना है। अगर आपने थोड़े और दिन कर लिया, शायद डीएम ने मिलने आ जाना है, शायद थोड़े और दिन आपने किया तो डीएम ने प्रपोज कर देना है, थोड़े दिन और आपने इनर वर्क किया तो डीएम ने आपसे शादी कर लेनी है। वहां पे भी अगर आप रुक गए तो क्या पता क्या है आगे, है ना गाइस। तो आप लोगों को अपना इनर वर्क, जब तक आप 100% हील नहीं हो जाते तब तक आप अपना इनर वर्क स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि कौन सा टेस्ट था और क्या क्या था। तो आप लोग जो है उनके बात करने पे ही रुक जाते हो, मतलब चांदी पे ही आप रुक जाते हो। फिर पूछते हो कि मेरा डीएम वापस क्यों आ गया? फिर आ गया तो आया भी गया भी वाला सिचुएशन क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि आप लोग इनर वर्क को फिर छोड़ के डीएम के पीछे भागने लग जाते हो। आप लोग ने तो इतना दिया ही नहीं कि आपको उतना सॉलिड और परमानेंट वाला रिजल्ट मिले। ठीक है गाइस, इसी के साथ जो है हम आज की रीडिंग की शुरुआत कर देते हैं। तो आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा, और आप लोग समझ भी गए होंगे कि आप लोग कहाँ गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो इनर वर्क तो आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते जब तक आपको फुल रिजल्ट्स नहीं मिल जाते जो आप चाहते हैं उसके, राइट। और परमानेंट रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। परमानेंट रिजल्ट सिर्फ परमानेंट इनर वर्क से ही आता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो लेट्स सी गाइस कि क्या है हमारा पहला जो डीएम की एनर्जीज क्या है अप्रैल के लिए, क्या है अप्रैल के लिए। काफी ज्यादा कार्ड्स आ रहे। बॉटम ऑफ द डेक ऑप्शंस। देखते हैं गाइस डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। डीएफ का एक ही कार्ड आया, बाकी सारे कार्ड्स अभी निकालने बाकी है। ठीक है, डीएफ का है अगेन द हर्मिट। और देखते हैं गाइस हमारी जर्नी की क्या एनर्जीज है अप्रैल के लिए। ट्रू लव। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। सबसे पहले डीएम एनर्जी के साथ। डीएम को गाइस बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है, बट उनको बहुत ज्यादा इंसाइट्स मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग सकता है कि कार्मिक के ऑप्शंस में वो इंटरेस्टेड नहीं है। उनके लाइफ में 2 लोग ऑलरेडी है, आप और कार्मिक, और मतलब उनकी फैमिली भी हो सकती है। कार्मिक उनकी बहन हो सकती है और उनकी कोई भी हो सकती है, और कार्मिक उनको बहुत कुछ ऑफर कर सकती है। लेकिन गाइज अभी ऐसा हो रहा है ना कि डीएम रियलाइज कर रहे हैं कि ये सब जो है ऑफर्स टेम्पटिंग नहीं है। ठीक है, मेरे को बेटर ऑप्शन भी मिल सकता है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले डीएम ऑप्शंस में कंफ्यूज होते थे, बट अब मुझे बताया जा रहा है कि डीएम समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या रहेगा। उनको अवेकनिंग आ रही है, उनको अंडरस्टैंडिंग आ रही है, और उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो अपने लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वही चूज करेंगे। ऑप्शंस की स्टोरी बताई थी गाइज मैंने आज, और ऑप्शंस वाले ही कार्ड्स निकल कर आए हैं। शायद डीएफ को बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलते थे, वो डीएम को ही चूज करती थी। अब डीएम को ऑप्शंस दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि किसको चूज करना चाहते हो।
ठीक है गाइस, बहुत ही अलग इंटरेस्टिंग लेवल पे ये स्टोरी जा रही है। डीएम डीएफ को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, डीएम को गाइडेंस मिल रही है, डीएम को ज्ञान मिल रहा है, डीएम को अवेकनिंग हो रही है, डाउनलोड्स, इनसाइट्स और वो सब की वो सुन भी रहे हैं। यही सबसे बेस्ट बात है यहाँ पर। डीएफ की देखते हैं क्या हालचाल। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस, एक मिनट। ऑप्शंस की बात की थी तो डीएम को तो मिल रहे हैं बहुत ज्यादा ऑप्शंस। यहाँ पे डीएफ की बात की जाए तो डीएफ जो है कहीं ना कहीं सीख रही है फैमिली वैल्यूज, फैमिली इम्पोर्टेंस। शायद वो समझ भी रही है कि इतना मतलब किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट और ये सब नहीं होना चाहिए। शायद डीएम से भी मतलब वो सीख रही है, अवेकनिंग मिल रही है कि डिपेंडेंस और को डिपेंडेंस में जिंदगी नहीं कटती है, अलोननेस में ही फ्रीडम है। कहीं ना कहीं डीएफ बहुत मतलब डीएफ को भी डाउनलोड्स, इनसाइट्स तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकते हैं इस चीज पे। ठीक है, डीएफ सोच रही है मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द टाइम कि मेरा डीएम क्या करता होगा, मेरा डीएम क्या करता होगा, है ना। कुछ डीएफ जो है डीएम एनर्जी में चली गई है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा मतलब फैमिली और ये सब में टाइम स्पेंड कर रही हो, या चली जाएंगी या चले जाने के पूरे आसार है अप्रैल के मंथ में। और बहुत ज्यादा करियर वाइज फोकस, और बहुत ज्यादा मतलब उनको ऐसा लगेगा डीएफ को कि मतलब मुझे हर्ट जो उनको हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे फोकस करेंगी, और वो भी पैसे। तो कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है अप्रैल के मंथ में। डीएफ बहुत ज्यादा पावरफुल, अगस्त आते आते डीएफ एकदम डीएम एनर्जी में बदल सकती है, अपने आप को समझ सकती है कि मैं वेल डिजर्विंग हूँ, वेल इक्विप्ड हूँ। पास्ट जो है ऐसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्योंकि हर्ट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएफ डीएम एनर्जी में फुल्ली जा सकती है अप्रैल के मंथ में। बहुत सारी डीएफ डीएम एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है गाइस। उससे पहले मैं आप लोगों को गाइडेंस देना चाहूंगी कि अगर आप लोग ऐसे कन्वर्ट हो रहे हो तो थोड़ा बहुत जो है मेडिटेशन अभी से ही कर लो, क्योंकि बाद में आपसे करने नहीं हो पाएगा। अब जो और एक और चीज, आप डीएम के बारे में जितना भी मिसअंडरस्टैंड कर लो, डीएम के एनर्जी में जाने के बाद आपको डाउनलोड्स, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, पूरी रात जागना, बहुत कुछ फील हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि हो रहा है, एंगर इश्यूज हो रहे हैं, तो शायद आप मेडिटेशन ना कर पाओ, शायद आप मुझसे कनेक्ट ना कर पाओ। लेकिन एक चीज जरूर अपने माइंड में अभी से रख लीजिएगा कि अगर आपको ये सब चीजें हो रही है तो दवाइयाँ जरूर लीजिएगा। ठीक है, आयुर्वेदिक ले लीजिएगा, डॉक्टर के पास चले जाइएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन इस चीज को अपनी हेल्थ और अपने दिमाग को खराब करने मत दीजिएगा। थोड़ा दवाई ववाई लेकर के अपने आप को बेटर फील कराइएगा, अपने आप को अच्छा फील कराइएगा। ठीक है, एक्सरसाइज कीजिएगा, नेगेटिविटी रिलीज प्रैक्टिसेस करने की कोशिश की। कोई भी आपको कितना भी आपके डीएम के अगेंस्ट सुनाए, समझाने की कोशिश करे, आपको शादी में ढकेलने की कोशिश करे, हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज ये चीजें। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपसे कि आप शादी के बंधन में फंस गए और इन्फ्लुएंस में आके आपको लगने लग गया कि नहीं मैं यही कर लेती हूँ क्योंकि मेरा डीएम आए नहीं आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी वाली हरकतें बिल्कुल मत कीजिएगा, वो आपके लिए सही नहीं होंगी गाइस। आप लोग को जो भी करना है डीएम एनर्जी में करो, लेकिन ऐसा कोई गुस्से में आकर डिसीजन मत ले लेना जो आपका लाइफ बर्बाद करके रख दे। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके आने वाले जर्नी में कोडिपेंडेंसी दिखाई दे रहा है। अगर आपके बच्चे और आपकी शादी बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे। आपको फ्री होने के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे आ जाएंगे, आपके कार्मिक के रेड फ्लैग्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। बहुत ज्यादा मतलब मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आपके डीएम के कार्मिक के बच्चे आपको संभालने पड़ेंगे। बट ऑब्वियसली एंड ऑफ द डेक ट्रू लव की एनर्जी आ रही है, तो आप उस चीज को जरूर करोगे। बहुतों के लिए अगर आपकी डीएम वापस आ जाए और आपको रेड फ्लैग्स दिखने लग जाए तो उसको आइडेंटिफाई करना
गाइज मैं तो आपको कहूंगी कि आप लोग नेट पे जाकर के आपको गूगल है लाइफ में सर्च कीजिए कुछ ना कुछ कि डीएम का रेड फ्लैग्स क्या चीज होती है, कौन से रेड फ्लैग्स दिए जाते हैं, उसको डीएम के अगेंस्ट यूज करने के लिए नहीं, माइंड गेम्स क्या होते हैं उसका इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होना चाहिए, मैन्युपुलेशन क्या होता है उसका इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होना चाहिए, और बहुत कुछ आपको डीएम एनर्जी में ज्ञान भी मिल ही जाता है यूनिवर्स से फ्री फंड में, आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। काफी कुछ मैंने रियलाइज किया, सीखा डीएम एनर्जी में विदाउट रीडिंग मुझे सारा ज्ञान मिल जाता था, और डीएम एनर्जी में भले ही मेडिटेशन ना होता था पर दिमाग एनालिसिस करके अपना सारा रास्ते निकाल लेता था, बट ओवर एनालिसिस हो जाती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है। आप ऐसा हो सकता है कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसमें आप ओवर स्टक खुद को पाए और आप ऐसे अटक के रह जाए, तो उसमें से भी बाहर निकलने के लिए आपको सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि डीएम की बुराई करना छोड़ देना। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आप डीएम में टोटली फंस चुके हो और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उसका एक ही रास्ता होगा। ये चीज अभी आप लिख कर रख दो कहीं पर कि डीएम आपके डीएम के अगेंस्ट जब तक आप होगे तब तक आप डीएम एनर्जी में होगे, ठीक है। तो ये चीज आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के लिए 5 से 12 महीने बहुतों के लिए डीएम एनर्जी में कटने वाले हैं अब, और हम किसके लिए ये ज्यादा एप्लीकेबल होगा वो अल्फाबेट्स और वो चार्म्स में आप लोग के लिए निकालूंगी आज की रीडिंग में, ताकि आप लोग के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए गाइज मैं अप्रैल का निकाला था। देखते गाइज एंजल्स आपको क्या बताते कौन कौन रहने वाला है और जाने वाला है डीएम एनर्जी में, ठीक है। जो चार्म्स निकल के आए थे गाइज मैंने उतना ही निकाला है। आपका नाम ई से शुरू हो सकता है या ई आपके अल्फाबेट्स में हो सकता है, नाम के इनिशियल्स में एफ हो सकता है गाइज, एल हो सकता है आपके ही नाम में, आपके पर्सन के नाम में नहीं बोलूंगी, आपके नाम में एल हो सकता है जिसकी वजह से यू हो सकता है आपके नाम में, जे हो सकता है गाइज आपके नाम में, और ए हो सकता है गाइज आपके नाम में। तो ये सारे लोग जो है डीएम एनर्जी में जा सकते हैं। फ्लुएंट बताया जा रहा है मुझे, आप जब तक अपने एनर्जी वर्क में फ्लुएंट नहीं हो जाते तब, और डाउनलोड्स रिसीव करने में फ्लुएंट नहीं हो जाते तब तक आप वापस नहीं आ पाओगे। जुलाई भी मुझे बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि आपके लिए बहुत ट्रिगरिंग रहेगा डीएम एनर्जी में। आपके लिए अगस्त भी बहुत ट्रबलसम और ट्रिगरिंग रहने वाला है अगर आप डीएम एनर्जी में चले गए। मास्क आ जाएगा आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये सब जो है मैं आप लोग को डराने के लिए नहीं कह रही हूँ गाइज, आप लोगों को डीएम का साइड देखना जरूरी है ताकि आप अपने लाइफ को अप्रिशिएट कर सको। और आप में से बहुत सारे लोग तो डीएम में जाना भी चाहते थे कि भाई मैं डीएम में जाऊं तो मेरे डीएम को पता चले कि मतलब क्या होता है, मतलब हर्ट होना और ये सब। तो आप बहुत ज्यादा केज्ड भी फील कर सकते हो, लेकिन ये आपके डेवलपमेंट के लिए और आपको एक मैच्योर पर्सन बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और ये आपकी डेस्टिनी है गाइज यूनियन में आना, इसलिए मैंने कहा कि शांति बनाए रखना। और गाइज किसी भी कंडीशन में अपने पढ़ाई पे फोकस कर लेना, ये मुझे ज्यादा गाइडेंस आ रही है। और किसी भी कंडीशन में ऐसा कोई डिसीजन मत लेना जो आपको आपके यूनियन और आपके गोल और आपके डीएम से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दे। जैसे कार्मिक से शादी कर लेना या एंगेजमेंट कर लेना, वो जो है आपके लिए बाधा बन जाएंगे, आपके लिए एक ब्लॉकेज बन जाएंगे अगले 5, 6, 8 सालों के लिए, पता नहीं कब के लिए, कितने समय के लिए। तो अपने आप को बचा कर रखना गाइज। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।